सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। उत्तराखंड में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर है। रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे संख्या 109 पर गिरा पहाड़ का मलबा, आवाजाही बाधित हुई। उत्तरकाशी में राहत और बचाव का काम जारी है। आईटीबीपी ने 9 महीने की गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हर्षिल से मातली पहुंचाया। उत्तरकाशी के धराली में 80 साल की महिला का रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने पीठ पर लेकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया। उत्तरकाशी में 1000 से ज्यादा लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। मलबे में फंसे लोगों की डॉग स्क्वाड और थर्मल इमेजिंग से तलाश। उत्तरकाशी में कल 286 लोगों को मातली लाया गया, जबकि 10 लोगों को रेस्क्यू करके देहरादून लाया गया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने धराली का दौरा किया। कहा 1 से 2 दिन में पूरा हो जाएगा ऑपरेशन। उत्तरकाशी के हर्षिल में बहाल की गई बिजली व्यवस्था। धराली इलाके में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण ठप हो गई थी विद्युत आपूर्ति। हिमाचल में कुछ स्थानों पर आज से येलो अलर्ट है। प्रदेश की 362 सड़कें बंद। मंडी में 220 और कुल्लू में 91 मार्ग बाधित। हिमाचल की मंडी में शिवा बदार मार्ग पर 9 दिनों के बाद भी नहीं खुला रास्ता। खराब मौसम से मलबा हटाने में हो रही भारी परेशानी। चंडीगढ़ में बिजली गिरने से भारी तबाही। लाइटनिंग से पंजाब पुलिस के एएसआई रशपाल सिंह का सरकारी आवास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जैतपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल। दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके के सीवर में गिरने से मासूम की मौत हो गई। दमकल विभाग ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है यमुना। निचले इलाकों से लोगों को निकालने की सलाह दी गई है। दिल्ली के जंगपुरा में मूसलाधार बारिश के बाद पेड़ गिर गया। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, आवाजाही बाधित हुई। दिल्ली में खराब मौसम के चलते शनिवार को 300 से ज्यादा उड़ानों के परिचालन में देरी हुई। कई उड़ानें रद्द कर दी गई। दिल्ली में तेज बारिश और रक्षाबंधन को लेकर चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। जाम से जूझते नजर आए लोग, रेंगती रही गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद गाजियाबाद में कई जगह जलभराव। कई घरों में पानी तक घुस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त। फरीदाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पौष इलाकों में भी जलभराव की समस्या। उत्तर प्रदेश की मथुरा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऊपरी बांध से 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पीली नदी में उफान। पुल पार करते वक्त नदी में बह गए बाइक सवार बैंक मैनेजर समेत 2 लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में झमाझम बारिश के बाद सरयू और राप्ती नदी में उफान है। कई इलाकों में जलभराव। एमपी के दमोह में झमाझम बारिश के बाद घरों में घुस गया पानी। सड़कों पर चलने लगी नाव। डीएम ने कैंप करके लोगों को रेस्क्यू किया। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। पानी में फंसी एम्बुलेंस और बस। डीआरएफ कर्मियों ने बाहर निकाला। गाड़ियों की रफ्तार थमी। हैदराबाद में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई गई। केरल के पलक्कड़ में चित्तूर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। कोयंबटूर से छुट्टियां मनाने आए थे ये दोनों युवक। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसा। सड़क पर हुए गड्ढे की चपेट में आए स्कूटी सवार पीछे से आ रही कार ने कुचला, हुई मौत। पंजाब के होशियारपुर में एक के बाद एक बस से महिलाएं कूदी। बस के इंजन में आग लगने के बाद अफरा तफरी। समय रहते आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसे बच्चे 20 मिनट की मशक्कत के बाद निकाला गया। आरडब्ल्यूए और मेंटेनेंस टीम पर लापरवाही का आरोप। मशहूर टीचर खान सर ने रक्षाबंधन पर बंधवाई 15,000 राखियां। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बहनों के लिए 156 पकवान की व्यवस्था की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल। बारिश के बीच फुटबॉल खेलते दिखे रिजिजू। लिखा, फुटबॉल और बारिश पूर्वोत्तर भारत के जीवन का अभिन्न अंग। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता। पुलिस ने नेपाल से हथियार तस्कर सलीम पिस्टल को पकड़ा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। कार्रवाई की गई है। हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। अवैध हथियार बरामद। महाराष्ट्र के अमरावती में पूर्व सांसद नवनीत रवि राणा को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। बाजार में दहशत। दुकान बंद कर भागे दुकानदार। महाराष्ट्र के बीड में शराबियों ने साधुओं पर जानलेवा हमला किया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाइक चलाते समय सवार की मौत हुई। कांच वाली पतंग की डोर से गला काटने से गई जान। तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में बड़ा हादसा। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 3 लोगों की मौत।
वाराणसी के आत्मा विश्वेश्वर महादेव मंदिर में आग लग गई, कई श्रद्धालु झुलस गए, मंदिर में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बस पलटने से कई लोग घायल, अस्पताल पहुंचकर मैनपुरी के डीएम ने घायलों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुतिन ने साइबर कैफे मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कैफे मालिक पर फर्जी आधार और पहचान पत्र बनाने का आरोप भी लगाया गया। नागपुर में कुराड़ी देवी मंदिर के पास निर्माणाधीन गेट का हिस्सा गिर गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम। पटना के गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार, 5 हमलावरों में से अब तक 4 गिरफ्तार, 1 अब भी फरार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, जंगल में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 11 मछुआरों को गिरफ्तार किया। मन्नार की खाड़ी में मछली पकड़ने आए थे मछुआरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु पहुंचेंगे, 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश को आज मिलेगी रेल कोच फैक्ट्री की सौगात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1800 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज लखनऊ में सर्वदलीय बैठक होगी, सीएम योगी समेत विपक्ष के सभी नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाडली बहन योजना के 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की राहुल गांधी को चेतावनी, कहा राहुल गांधी नियमों के मुताबिक शपथ पत्र दे, झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। पंजाब सरकार ने भारत पाक सीमा पर तैनात किया एंटी ड्रोन सिस्टम, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया सिस्टम। एमयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लॉ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, सुरक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अधिकारियों को भेजी राखी। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती में शामिल हुए गृह मंत्री हर्ष संघवी बिरसा मुंडा को बताया महान देशभक्त और आदिवासी समाज का प्रेरणा स्रोत। कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी का मार्च, सुवेंदु अधिकारी समेत कई नेता इसमें शामिल। पीड़िता के पिता ने कहा कि हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी है, फिर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें हम घायल हुए। नबन्ना अभियान रैली को लेकर डॉक्टर तापस्या प्रमाणिक ने कहा, पुलिस की लाठीचार्ज में पीड़ित की मां गंभीर तौर पर घायल। कोलकाता में नबन्ना अभियान रैली पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे बीजेपी और विपक्ष के लोग। ओडिशा सरकार ने भूमि होने से किया वादा पूरा किया, 4 साल के अंदर जमीन देने का वादा किया पूरा, कटक में लोगों को बांटे गए पत्र। स्वतंत्रता दिवस से पहले कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास टीटवाल में निकाली गई तिरंगा रैली, 1.5 किलोमीटर लंबी रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वॉइस फॉर दी वॉइसलेस पुस्तक का विमोचन किया, क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ के साथ मनाए रक्षाबंधन। विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन की सफाई, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इंसानियत के लिए बड़ा सबक है। एसटी हसन के बयान पर बोले इमरान मसूद मानसिक तौर पर विकृत लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें ना करें जिससे नफरत पैदा हो। एसटी हसन के बयान पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान का बयान, बोले सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे ऐसे बयान यूपी की जनता को भ्रमित कर रही समाजवादी पार्टी। एसटी हसन के बयान पर बोले मधुसूदन महाराज, इन जैसे लोगों ने देश को बनाया नर्क, जबान पर ताला लगाने की दी नसीहत। एसटी हसन के बयान पर बोले महंत राजूदास, मानवता को शर्मसार करने वाला बयान है ये, पार्टी जारी करे गाइडलाइन। एसटी हसन के बयान पर बोले उत्तराखंड के संत, एसपी के सभी नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसे बयान देश को तोड़ने वाले। अमित शाह के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, लालू और तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला नहीं होने वाला है, बिहार को बीजेपी कुछ नहीं देगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, झारखंड चुनाव के दौरान रची गई हिमंता को फंसाने की कोशिश की गई, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पूरी साजिश को रचा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा विमान गिराया गया। वायुसेना प्रमुख के बयान पर बोले हिमंता, कांग्रेस का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, कांग्रेस जानबूझकर सेना की बहादुरी को कमाती। वायुसेना प्रमुख के बयान पर बोले पवन खेड़ा, अचानक से किसके दबाव में रोका गया, ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप ने ट्वीट करके क्यों दी जानकारी। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ब्रिटेन में आज अहम बैठक, शांति प्रयासों पर बात करेंगे अमेरिका, यूक्रेन, ईयू के प्रतिनिधि। ईयू और यूक्रेन का युद्ध विराम का आह्वान, दुश्मनी खत्म करने के लिए रूसी दावों के प्रस्ताव को ठुकराया गया। शांति समझौते को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन को फिर से बांटने की इजाजत हम नहीं देने। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उचित फैसलों के लिए यूक्रेन तैयार है, हम सम्मानजनक शांति के हक में हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर संविधान का उल्लंघन स्वीकार नहीं। पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात में ज़ेलेंस्की को शामिल करने पर विचार कर रहा अमेरिका, 15 अगस्त को अलास्का में ज़ेलेंस्की को न्योता देने पर अब चर्चा हो रही।
पुतिन का यूक्रेन के 4 इलाकों पर दावा। क्रीमिया पर 2014 से ही रूस का कब्जा। लुगांस्क, डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया के अधिकतर इलाकों पर नियंत्रण। रूस में यूक्रेन का बड़ा हमला। आत्मघाती ड्रोन गोदाम को बनाया निशाना। रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन पर हमले के लिए नई रणनीति बना रहा रशिया। लंबी दूरी के हमलों को किया और तेज। छोटी इकाइयों के इस्तेमाल में भी नई रणनीति बनाई। गाजा पर नियंत्रण को लेकर इजरायली सरकार के मतभेद उजागर। वित्त मंत्री ने कहा, गाजा पर कब्जे को लेकर समर्थन नहीं, पीएम से भरोसा उठा। इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा जंग और लंबा खिंचने को लेकर विरोध जताया। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को आजाद कराने की मांग की। गाजा में इजरायल के सैन्य कार्रवाई के विरोध में तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन। निजी चैनल के स्टूडियो में घुसे प्रदर्शनकारी बंधक बनाए गए। परिवार वालों ने जंग खत्म करने की मांग की। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतरे। इजरायली कार्रवाई का विरोध किया। करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। गाजा पर इजरायली कब्जे के प्लान का दुनिया के कई देशों ने आलोचना की है। शांति का रास्ता निकालने को लेकर कतर के पीएम से मिले ट्रंप के दूत। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लंदन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने पर बात की। तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा प्रदर्शन। गाजा के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। रिसर्चर की हत्या के बाद ईरान का बड़ा कदम। परमाणु वैज्ञानिकों को सीक्रेट जगह भेजा गया। इजरायल ने की थी ईरान के 30 रिसर्चर की हत्या। बांग्लादेश में फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने जानकारी दी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौती। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम की भारत से अपील है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की मदद करे। भारत अपने प्रभाव का उपयोग कर खत्म कराए युद्ध। 5 महीने बाद धरती पर लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। ISS में बिताए 5 महीने। कैलिफोर्निया तट से प्रशांत महासागर में उतरा पैराशूट। ब्रिटेन के विम्बोर्न के जंगलों में लगी भीषण आग। आग बुझाने का काम जारी। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे। 20 से ज्यादा घरों को खाली कराया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आजादी के रंग में रंगी इमारतें। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तिरंगे से जगमगाए। राजस्थान के सिरोही जिले में रात करीब 9 बजे भूकंप के झटके से घरों में दहशत का माहौल। लोग बाहर निकले। इलाके में मची अफरा तफरी। प्रयागराज में 30 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में बनाई गई शहीद दीवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने उद्घाटन किया। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर कामत का बड़ा बयान। कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय रेल की एक और बड़ी उपलब्धि। कश्मीर घाटी में पहुंची पहली मालगाड़ी। अनंतनाग स्टेशन पर लोगों ने स्वागत किया। वाराणसी में इसरो वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वैज्ञानिकों ने रुद्राभिषेक कर चंद्रयान की प्रतिकृति भेंट की। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार अध्यक्ष होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर डीजीपी का सभी थानों को निर्देश। कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के वेतन से जबरदस्ती कटौती नहीं। खड़ी मुबारक के साथ समाप्त हो गई अमरनाथ यात्रा। करीब 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। शबाना आजमी को मिला रेडिएंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चेन्नई में दिग्गज एक्ट्रेस को सम्मानित किया गया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।